एक रूमर और सुना था मैंने सुना था कि आप लड़कियों के साथ इंटरव्यू देने में थोड़ा शाई फील होते हैं। मैं अभी भी देख रही हूँ आप मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपने एक बार भी नहीं किया। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं नर्वस हो रही हूँ, बट मेरे से ज़्यादा मुझे लग रहा। नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रहा, मैं थोड़ा शाय हूँ मैं। सपनी वर्गी तेरी अदावां कील पटा रही तेनू पावां नागण, तू मेरी नागण सारी राती पुलिस वाले तेरे करके जागण मेरी नागण। यश बॉय हनी सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन न्यूज। सो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कह दी यो हनी सिंह। यो पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हनी 3.0 के लिए। एज द नेम सजेस्ट, ये हनी सिंह का 3.0 वर्जन है या फिर गाने में भी हमें कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? एंड मस्ट से कि नागिन ने कल टीजर रिलीज होने के बाद एक अलग एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। जी काफ़ी कुछ नया भी है इस एल्बम में, काफ़ी कुछ पुराना भी है इस एल्बम में, और मेरा तीसरा वर्जन है क्योंकि तीसरी एल्बम है। 9 साल बाद एक एल्बम प्रिपेयर करी है मैंने, तकरीबन 50 गानों में से 10 गाने सिलेक्ट किए हैं। पहला गाना नागन है। पहले में बहुत सारे गाने वेस्टर्न और जैसे ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी, इट्स ऑल लाइक वेरी मच अर्बन, but this time I'm trying to bring down the Desi vibe first in the album, so that's why I decided to drop the album with a Desi hardcore vibe, but जो beat है वो tribal hip hop है, और जो visuals हैं वो totally international हैं, और too much हरियाली is there, and so that's why I decided कि ये combination और ये contrast बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। Sure. तो जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी देसी वाइब्स है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ किया है या सिर्फ पंजाबी हरियाणवी पे ही है? सिर्फ पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश है पूरी एल्बम में। थोड़ी इंग्लिश है, जैसे मेरे पुराने गानों में भी थोड़ी इंग्लिश होती थी, और सिर्फ पंजाबी। पूरा एक गाना ये पंजाबी है, बाकी सारे गाने हिंदी पंजाबी मिक्स हैं, और बहुत अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। आई होप दिसंबर तक एल्बम पूरी ड्रॉप होती रहेगी, हर महीने एक वीडियो, और आई होप सबको पसंद आएगा। जब आप आए थे हनी तब इतना कुछ इतने कोई रैप स्टार्स इतने फेमस नहीं थे, बट आपके आते ही सबको एकदम रैप की दुनिया में एक नया पाथ मिल गया, सब जानने लगे आपको। यू बिकेम वेरी फेमस एट दैट टाइम, बट कंपेयर टू दैट टुडे आज इतने सारे आर्टिस्ट आ गए, नॉट ओनली मेल्स, देयर आर फीमेल्स ऑल्सो आर डूइंग ग्रेट इन दिस जॉब। तो कोई एक उनके लिए एडवाइस तो मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, लेकिन बस पर्सनल एडवाइस ये दे सकता हूँ कि अगर कामयाबी मेरे छोटे बहन भाइयों को मिल रही है तो इस शोहरत में खो मत जाना और नशे पत्तों में लग मत जाना, क्योंकि मैं ये सब करने लग गया था और तभी मेरा करियर पूरा क्रैश हुआ। वो कामयाबी मुझे हज़म नहीं हुई थी, तो उसको संभाल के रखना। और बाकी बेस्ट विशेस टू एवरीबडी, ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हू डूइंग गुड इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, आई विश देम लक। जैसा कि मैंने कहा कि आप थे तो सिर्फ आप ही थे, राइट? अभी तो इतने सारे न्यू रैप स्टार्स आ गए हैं। Whom does हनी सिंह सीज एज एन कम्पेटिटर, या हनी सिंह को लगता है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है? नहीं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मुझसे बेहतर बहुत कम है, मुझसे बेकार बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जैसा कोई नहीं है, ना आया था ना आएगा। सो ट्रू। सी हनी सिंह जहाँ पे भी जाते हैं एक वाइब क्रिएट कर देते हैं, राइट? जो enthusiasts हैं for music production, right? Upcoming जो music production के enthusiasts हैं, the ones who want to make the career in music production, उनके लिए एक advice from हनी सिंह। उनके लिए यही एडवाइस है कि जो अभी मैं सुन रहा हूँ इंडिया के अंदर जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं लड़के, वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होना बुरा नहीं है, मैंने भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस यूज़ किए, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना एक टच, अपनी साउंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ ऑल आई एम लिसनिंग इज़ जस्ट ट्रैप म्यूजिक विद सम 808s एंड जस्ट कीज़, दैट्स ऑल आई कैन हियर। बट कुछ म्यूजिकलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है गानों में आजकल, और तो वो थोड़ी कम सुनने को मिल रही है। जैसे कि मैंने अपनी तारीफ़ करूँगा क्योंकि मैंने जैसे गाना बनाया था मनाली ट्रांस, वो डब स्टेप था, लेकिन वो इंडियन डब स्टेप था, उसमें घंटियाँ बज रही थी शुरू में, तो वो एक बहुत देसी वाइब देता था इंटरनेशनल साउंड होने के बावजूद। दैट्स वाई व्हेन स्क्रिलेक्स केम टू इंडिया एंड ही हर्ड द सॉन्ग, ही सेड आई वांट टू कोलैबोरेट विद योर हनी सिंह। सो कुछ ऐसा जो उसको गोरे काले भी सुन के कहें कि हाँ इन्होंने अगर ट्रैप भी बनाया है तो अपने तरीके से बनाया है। So, but right now it's too much of trap coming, not exactly a good hip hop is coming, but boys in Canada and in Punjab who are producing music and making West Side beats,
रियली गुड। शुभ के कई गानों में बहुत अच्छी बीट्स हैं और उसके गानों में म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन बाकी अगर आप गाने आजकल देखें तो उसमें म्यूज़िकलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। हाउ डू यू क्रिएट अ बीट फ्रॉम स्क्रैच? जस्ट लाइक दिस, आई एम ब्लेस्ड विद दैट। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती, 10-15 मिनट में बीट बन जाती है, क्योंकि अगर मेरे हुनर की बात करी जाए तो मुझे गुरूर सबसे ज़्यादा अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन का ही है। लिख तो मैं थोड़ा बहुत लेता हूँ, गा तो बिल्कुल ही बकवासता हूँ, तो लेकिन जो मुझे गुरूर है अपना, वो अपनी प्रोडक्शन पे है और अपनी प्रोडक्शन को जल्द ही इंटरनेशनल लेके जाऊँगा और बहुत कुछ सुनने को मिले। इस बात पे डिसएग्री करूँगी, मैं तो बड़ी ही आपके गाने सुन के हुई हूँ। गाते तो आप बहुत ही अच्छा हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बकवास करते हैं, ये आपको किसने कहा? एक रूमर और सुना था मैंने सुना था कि आप लड़कियों के साथ इंटरव्यू देने में थोड़ा शाई फील होते हैं। मैं अभी भी देख रही हूँ, आप मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपने एक बार भी नहीं किया। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं नर्वस हो रही हूँ, बट मेरे से ज़्यादा मुझे लग रहा नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा शाय हूँ। बट लड़कियों के अराउंड आप शायद, मैं मान ही नहीं सकती। पोज से देख लो पीछे कितने चिल खड़े हुए हैं आप। वो मेरा काम है, वो जब मैं कैमरा ऑन होता है तो मेरा वो काम है, मुझे वो सब करना है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, वो है जो हर लड़का दिल्ली का, बम्बई का, कानपुर का, इंदौर का, भोपाल का, बेंगलोर का, हैदराबाद का करना चाहता है और दिखना चाहता है। वो यो हनी सिंह है। लेकिन अभी मैं जो आपके साथ बैठा हूँ, मैं हृदेश हूँ, तो मैं थोड़ा शाय हूँ। ओके, एक जब आप सेट पर होते हैं, जैसे कि आपने कहा थोड़ा सा शाय फील होता है, एक जो स्वैग, एक आपका एक नेचुरल स्वैग है ना, वो ऐसे नेचुरली है, बचपन से है या फिर आपको इसके लिए काफ़ी टेक्स लगते हैं? नहीं, बचपन से। आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट। मेरे सारे डायरेक्टर्स मुझसे बहुत खुश रहते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में भंगड़ा वगैरह करता था और उसके बाद डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था, अपने बर्थडेज़ पे परफॉर्म करता था, बहन के बर्थडे पे परफॉर्म करता था। तो बचपन से कैमरा शाय बिल्कुल नहीं हूँ, और जैसे कैमरा खुलता है वैसे ही हाथ पैर मारने शुरू कर देता हूँ। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यूथ हैज़ बिकम वेरी सेंसिटिव ऑफ दीज इशूज़ लाइक बॉडी पॉजिटिविटी और मेंटल इलनेस। आपने खुद कुछ सालों से इसको डील किया है, तो जो ऑलरेडी डील कर रहे हो उनके लिए आप एक क्या मोटिवेशनल कुछ आप उनसे बात करना चाहेंगे सो दैट उनको ईजी हो उससे कम आउट करना? हाँ, मैंने पीछे अभी कुछ महीने पहले इंटरव्यूज़ किए थे, उसमें काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात करी थी, लेकिन मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। मैंने टीजर देखा उसका नेटफ्लिक्स पे, वो इस साल रिलीज़ हो जाएगी सितंबर-अक्टूबर में। उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है एक ऐसा जहाँ पे मैंने मेंटल सिकनेस से कैसे जूझा हूँ और कैसे मुझे हेल्प करा है, उसकी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। तो आप जाके डॉक्यूमेंट्री अगर ये बच्चे देखें जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी बस यही सजेशन है मेरी कि अगर किसी को मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं तो बस परिवार के साथ रहें, उनसे शेयर करें और हिल क्योर। फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट टाइम आपने किस बीट पे बनाया? सच बताना एकदम। फास्टेस्ट बीट थी हाई हील्स की, लगते लगता जावे मेरा हाई नहीं कसूर है तेरा ऊंची हड्डियाँ था। वो 1.5 आवर में पूरा गाना बना दिया था मैंने। और टफेस्ट थी मेरे लिए, टफेस्ट कोई भी नहीं थी, जो सब मेरे से जो काम जल्दी होता है ना, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ कि ये 15 मिनट में बन गया, ये साउंड अच्छा कर रहा है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू एक्सील द एक्सीलेंसी यू विल स्पॉइल इट। तो जितना ज़्यादा वक्त लगाओगे आप किसी चीज़ पे, तो वो मुझे लगता है आप उसको ख़राब कर रहे हो, उसको ओवर डेकोरेट करने के चक्कर में। जो अंदर से रूह से बात निकलती है कि हाँ ये आ गई तो आ गई, दैट्स इट, उसको कभी करेक्ट नहीं करते। जब आपकी पार्टीज होती हैं तब किसके गाने बजते हैं? मेरी पार्टीज़ पे मलकीत सिंह, अपाचे इंडियन, AR रहमान, और एक डच आर्टिस्ट है फर्स्ट मैन, और मोहम्मद रमज़ान, स्टिल ड्रे बजता है, डॉक्टर ड्रे का, टिम्बरलैंड बजता है, और बस यही सब बजता है। तो इन सब से आप फिर इंस्पिरेशन लेके? बहुत इंस्पिरेशन है इन सब लोगों से, बहुत इंस्पिरेशन है, चाहे नए आर्टिस्ट हों चाहे पुराने आर्टिस्ट हों, सबसे इंस्पिरेशन, गुड म्यूजिक से इंस्पिरेशन, गुड काम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नागिन का अगर आप 1-2 लाइन कुछ गुनगुना। सपनी वर्गी तेरी अदावां कील पटारी तैनू पावां नागण, तू मेरी नागण, सारी राती पुलिस वाले तेरे करके जागण, मेरी नागण।